अस्सलाम वालेकुम डियर एनएमडीकेट एस्पिरेंट्स। तो आज हम लॉन्च कर रहे हैं एनएमडीकेट प्रिपरेशन कोर्स। तो हमारे पास पहला चैप्टर है मोशन एंड फोर्स। एनएमडीकेट कोर्स के मुताबिक सिलेबस के मुताबिक ये पहला चैप्टर है हमारे पास, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हमारे पास ये चैप्टर नंबर 3 है, मोशन एंड फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। जितने भी एमसीक्यूज होंगे यहाँ पे वो पास्ट पेपर से रिलेटेड होंगे। ठीक है। यानी वो रिपीट हो गए होंगे पिछले बार टेस्ट्स में। ठीक है। और इसमें इसके साथ रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी मैं डिलीवर करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर जो हमारे पास है मोशन एंड फोर्स का। पहले 3 टॉपिक्स के मुताबिक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो पहला लेक्चर हमारे पास पहले लेक्चर का पहला एमसीक्यूज हमारे पास है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, उसको हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड 98 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी आई हमारे पास है 98 मीटर पर सेकेंड। इफ इट टेक्स 10 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, अगर ये 10 सेकंड लेता है हाईएस्ट पॉइंट में रीच करने के लिए, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज। ठीक है। तो इस बॉल की एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें कोई भी चीज़ अर्थ से, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हम थ्रो करते हैं, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है। तो इनका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है, जो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। लेकिन इस केस में चूंकि बॉल अपवर्ड जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जी होगा, और जब डाउनवर्ड आता है तो ये प्लस जी होगा। ठीक है। यानी एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन एक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, ठीक है, उसका डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की तरफ है यहाँ पे हमारे पास, और जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो हमारे पास अपवर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो -9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ कि 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम देखें वी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, चूंकि यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 98 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और जो हमारे पास है टाइम टेकन है वो हमारे पास 10 सेकंड है। ठीक है। तो ये हम एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करेंगे। पहले ये फार्मूला वी आई को इस तरफ शिफ्ट करेंगे और टी को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम वैल्यू पुट करेंगे 0, 98 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल जो टोटल टाइम टेकन है हमारे पास वो 10 सेकंड है। ठीक है। तो इससे हमारे पास -9.8 मीटर पर सेकंड आता है। ठीक है। एमसीक्यू हमारे पास क्या है, अ बॉल ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 78.4 मीटर, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड इज। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन क्या है, हमारे पास हाइट गिवन है। ठीक है। फाइंड क्या करना है, हाइट गिवन है और मास गिवन है। ठीक है। तो हमने फाइंड करना है टाइम टेकन। ठीक है। कितना टाइम लिया है कि ये ग्राउंड तक यहाँ पे पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया है। ठीक है। ये बॉल यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया है। तो इस टाइम को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे इस हमारे पास है, इस हमारे पास हाइट है। ठीक है। और एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटी का है। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास h इज इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक है। चूंकि यहाँ पे हमारे पास ए जी है, तो हमारे पास टाइम जो है हमारे पास 2 को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और ए को डिवाइड करेंगे, फिर अंडर द रूट लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाई जी है। इसमें हम पुटिंग करेंगे 2, हाइट हमारे पास 78.4 है, हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है। ठीक है। फिर इसको पुट करने के बाद अंडर द रूट 6 आता है। ठीक है। अंडर द रूट 16 आता है, जो कि हमारे पास 4 के बराबर है। तो हमारे पास टाइम टेकन हमारे पास 4 सेकंड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है कि ऑन अ रेलवे ट्रैक अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक ऑफ अ ट्रेन इट द येलो सिग्नल इट अ डिस्टेंस 1 के फ्रॉम द रेड सिग्नल। ठीक है। वेयर इट स्टॉप्स, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर है। ठीक है। द मैक्सिमम डिसेलरेशन ऑफ द ट्रेन हमारे पास जो है वो 0.2 मीटर पर सेकंड है। एज्यूम करके ये जो डिसेलरेशन है हमारे पास ये यूनिफॉर्म है। ठीक है। यानी चेंज नहीं आता इसमें। सो व्हाट इज द मैक्सिमम शिफ्ट स्पीड, मैक्सिमम शिफ्ट स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ द ट्रेन एट द येलो सिग्नल, कि सेफली येलो सिग्नल्स पे स्टॉप हो जाए, रेड सिग्नल के आने से पहले। ठीक है। सेफली स्टॉप हो जाए और इसमें मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ठीक है। तो सेफली स्टॉप होने पे हमारे पास इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी स्टेटमेंट से पता चलता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, वो स्टॉप हो जाता है, सेफली स्टॉप हो जाता है। ठीक है। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास बराबर हो गई -2 है, हमारे पास बराबर हो गया। ठीक है। माइनस वी आई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, तो हमारे पास ये -0.2 है। ठीक है। -0.2 है।
टू नहीं है, ठीक है, -0.2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, एक्सेलरेशन -0.2 मीटर पर सेकंड है। और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, जो कि हमारे पास 1000 मीटर होता है, ठीक है। किलो हमारे पास 10 के बराबर, 100,000 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वी आई का स्क्वायर बराबर है 2 इंटू -0.2 इंटू 1000, ठीक है। अभी अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस टू, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -0.4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा -400, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वी आई इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 400, ठीक है। तो अंडर द रूट ऑफ 400 हमारे पास 20 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज v is equal to 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है कि अ कार, रेसिंग कार, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली थ्रू देयर गियर चेंजेस विद द फॉलोइंग एवरेज स्पीड्स। तो हमारे पास जो पहला स्पीड है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड पे हो गया है 2 सेकंड के लिए, फिर 40 मीटर पर सेकंड के लिए 2 सेकंड, एंड देन 60 मीटर पर सेकंड स्पीड थी उसकी 6 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द कार फाइंड करें, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द कार फाइंड करने के लिए हमारे पास इजी एक फार्मूला है कि हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसके लिए जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है और जो टोटल टाइम लिया है, ठीक है, वो फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो पहले सेकंड में जो 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास बराबर है इस 1 v1 मल्टीप्लाई बाई t1, ठीक है। और दूसरे जो सेकंड में v2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई t2 है हमारे पास। और इस 3 जो थर्ड डिस्टेंस है वो उसने कवर किया वो हमारे पास v3 मल्टीप्लाई बाई t3 के बराबर है, ठीक है। जो कि हमारे पास अगर व्हील स्पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 मीटर, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80 मीटर, एंड 60 मल्टीप्लाई बाई 6 60 360 मीटर, ठीक है। तो इतने डिस्टेंसेस कवर किए। अभी हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो इस 1 प्लस इस 2 प्लस इस 3 के बराबर है, ठीक है। जो कि हमारे पास बराबर है 480 मीटर्स, यानी 480 मीटर्स, ठीक है। अभी टोटल टाइम टेकन हमारे पास बराबर है t1 प्लस t2 प्लस t3, जो कि हमारे पास बराबर है 2 प्लस 2 प्लस 6 10 सेकंड, ठीक है। अभी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हम करेंगे, जो कि हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय 10 है, जो कि हमारे पास 48 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फिफ्थ हमारे पास के मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट is 0 is constant but not 0, increase uniformly when with respect to time is proportional to the displacement of the mass from a fixed position। तो यहाँ पे हमारे पास एक जब एक मास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, बट नॉट जीरो, जीरो नहीं होता है, जीरो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो जो फोर्स होगी हमारे पास वो कांस्टेंट फोर्स होगी, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जरूरी है कि फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है, और जो हमारे पास जीरो ना हो, ठीक है। अभी 8 नंबर एमसीक्यूज है कि द सिंबल जी रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अगर जी फ्री फॉल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जी इज ग्रेविटी, नहीं, जी तो ग्रेविटी नहीं है, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बी हमारे पास जी इज द रेशियो ऑफ वेट एंड मास, ठीक है, ये ऑप्शन हम देखेंगे, ठीक है। जी इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नो, जी इज नॉट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो जी रिड्यूस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, जी इज रिड्यूस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, ये भी कोई सच नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे जी रिप्रेजेंट करता है, ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, जिसमें यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें वेट हमारे पास बराबर है एम और जी के बराबर है, ठीक है, और जो हमारे पास मास है वो ये है, ठीक है। तो मास और मास कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जी रहते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम, वेट डिवाइडेड बाय मास हमारे पास बराबर है एम जी डिवाइडेड बाय एम, जो कि हमारे पास बराबर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन इज द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जी इज द रेशियो ऑफ वेट एंड मास। तो सेवंथ एमसीक्यूज हमारे पास है कि द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑफ अ प्लेनेट पी, एक प्लेनेट है जिसमें हमारे पास जो फ्री फॉल का एक्सेलरेशन है वो 1/6 ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन है, यानी जी बाय 6 है, ठीक है, ऑफ फ्री फॉल ऑन अर्थ। सो द मास ऑफ अ बॉडी ऑन प्लेनेट पी इज 30 kg, ठीक है। अगर एक प्लेनेट है उसमें हमारे पास मास तो सारे प्लेनेट पे कांस्टेंट होता है 30 kg है, ठीक है। और जो फ्री फॉल का एक्सेलरेशन है वो 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन अर्थ है, ठीक है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लेनेट, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लेनेट, ठीक है। तो इस प्लेनेट पे इस ऑब्जेक्ट की वेट कितनी होगी, ठीक है। तो आइए फाइंड करते हैं यहाँ से। तो जो कि हमारे पास जी पी हमारे पास बराबर है जी, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, जो कि हमारे पास 1.63 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और मास हमारे पास कितना है 30 kg है, तो हमें पता है कि डब्ल्यू हमारे पास एम जी के बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दैट प्लेनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि मास हमारे पास 30 kg है और एक्सेलरेशन 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेट है वो 48.9 न्यूटन है हमारे पास, जो कि हमारे पास कांग्रुएंट है 49 न्यूटन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 49 न्यूटन है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास के a ball is dropped from the roof of a very tall building, what is the velocity after falling for 5 seconds, ठीक है। एक एक बाल है, ठीक है, उसको हमने ड्रॉप किया
एक बहुत ऊंचे बिल्डिंग से, ठीक है। तो 5 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है उस ऑब्जेक्ट की, कितने कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल है वो जीरो है हमारे पास, ठीक है। तो वी आई हमारे पास जीरो है और वी एफ जो बराबर हो जी एन टी के बराबर है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है, टाइम हमारे पास कितना है, ठीक है। तो टाइम को पुट करेंगे यहाँ पे, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, ठीक है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज हम करेंगे 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि हमारा 49 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो 49 मीटर पर सेकंड हमारे पास सी ऑप्शन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। एक्सक्यूज है कि बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एज एन एग्जांपल ऑफ, अगर कोई बॉडी है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रीली फॉल करता है, वो किस चीज का एग्जांपल है, ठीक है। वो वेरिएबल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है, एवरेज एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो किसका है हमारे पास, तो हम देखें एवरेज एक्सेलरेशन का एग्जांपल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वो एग्जांपल बिल्कुल नहीं है ये। वेरिएबल एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मास एंड वेलोसिटी। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास F इज इक्वल टू एम है, ठीक है। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन नॉट मास, बिकॉज मास इज कांस्टेंट, मास चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर्स एंड एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। Excuse नंबर 11 है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg placed in contact are acted upon by a force of 40 न्यूटन, the acceleration of 1 kg will be, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अगर दूसरा ब्लॉक है, इनको हमने कंटेक्ट में रखा, ठीक है, कंटेक्ट में रखा, फिर इस पे हमने 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, क्या किया, 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके एक्सेलरेशन फाइंड करके 1 kg का एक्सेलरेशन, जो 1 kg मास उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यों, चूंकि ये दोनों कंटेक्ट में है, ये दोनों मासेस, ठीक, तो इनका एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं फॉर्मूले से, चूंकि हमारे पास मास है m1 प्लस m2 के बराबर जो टोटल मास है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारे पास हमने फाइंड करना है, ठीक है, फोर्स हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर होगी, ये हम डिवाइड करेंगे इस तरफ, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास फर्दर इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, 10 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 11, ठीक है। A science museum designed an experiment to show the fall of a feather in a vertical glass vacuum tube, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे पास एक वर्टिकल ग्लास वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, और एक साइंस म्यूजियम है, उसमें डिजाइन किया गया है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसमें शो करना है कि फॉल ऑफ अ फीदर शो करना है, ठीक है। एक फीदर को शो करना है, एक फीदर है हमारे पास, एक पर है, ठीक है। मेरा डिजाइनिंग ठीक नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पर है, ठीक है, उसके जो हमारे पास फॉल है इस वैक्यूम ट्यूब में वो शो करना है, ठीक है। सो द टाइम ऑफ फॉल फ्रॉम रेस्ट इज टू क्लोज टू 0.5 सेकंड, जो कि हमारे पास टाइम ऑफ फॉल है वो हमारे पास 0.5 सेकंड तक करीब है, ठीक है, बहुत करीब है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द व्हाट लेंथ ऑफ द ट्यूब इज रिक्वायर्ड, तो ट्यूब की कितना लेंथ हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कितनी लेंथ का ट्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, जो कि हमारे पास है कि वी एफ इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे कहा है, बताया गया है कि रेस्ट से फॉल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास वी आई 0 के बराबर है, ठीक है। तो वी आई 0 है तो हमारे पास जो लेंथ है वो बराबर है हाफ ए टी स्क्वायर के, ठीक है। तो लेंथ को फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास 9.8 है, और 0.5 जो हमारे पास टाइम है उसका स्क्वायर लेंगे हम, क्योंकि टी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे या डायरेक्ट हम शॉर्टकट लेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, और यहाँ पे हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2.45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.225, ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर है 1.3 मीटर के करीब है, ठीक है। तो 1.3 मीटर यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, 1.3 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो मून पे एक्सेलरेशन है और फ्री फॉल है, हमारे पास मून की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, सॉरी, ठीक है। तो ऑन अर्थ इट टेक्स टाइम टी फॉर अ स्टोन टू फॉल फ्रॉम रेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। रेस्ट से डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर तक फॉल करने में हमारे पास टाइम टी लगता है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर अ स्टोन टू फॉल फ्रॉम रेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ऑन द मून, तो मून पे कितना टाइम लेगा, ठीक है, रेस्ट से 2 मीटर डिस्टेंस फॉल करने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इस एमसीक्यूज का मतलब है कि
यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर हाइट है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल करने में अर्थ पे, ठीक है, कितना टाइम लेता है, टी टाइम लेता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर हम मून सरफेस पे जाए, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जी और अर्थ जी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और अर्थ डिवाइडेड बाय 6 के बराबर है, ठीक है। तो बताइए वहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस फॉल करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें फाइंड करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो वो टाइम फाइंड करने के लिए हम इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि हमारे पास एस गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमारे पास यहाँ पे रेस्ट से फॉल करना है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 हो गया, ठीक है। तो वी आई हमारे पास 0 है, तो एस इज इक्वल, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर, ठीक है। तो अभी टाइम फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो टाइम फाइंड करना हमारे पास 2s डिवाइडेड बाई जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2s तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ए हमारे पास जी के बराबर है, तो ए डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर अंडर द रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जी डिवाइडेड बाय 6 है, ठीक है। तो अभी हम लेंगे 6 इस तरह मल्टीप्लाई, सॉरी ये अंडर द रूट 6 नहीं है, ठीक है, ये अंडर द रूट 6 ये 6 है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाई बाय 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास है, ठीक है, टी 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 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय जी, ये हमारे पास बराबर है इनिशियल टाइम, जो टाइम अर्थ पे लेता है, ठीक है। ये 6 अंडर द रूट 6, ठीक है। यहाँ पे हम ये अलग लिखेंगे अंडर द रूट 6 से, ठीक है, इस तरह कि ये जो टाइम लेता है, ठीक है, वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय जी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 6 करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये, ठीक है, ये टाइम हमारे पास लेता है, ये टी के बराबर है, ठीक है, ये टी के बराबर है, और ये अंडर द रूट 6 अपना लिखेंगे हम, ठीक है। तो मून पे जो टाइम लेगा वो हमारे पास बराबर होगा टी इज इक्वल टू टाइम ऑन अर्थ अंडर द रूट 6, ठीक है। तो वो हमारे पास बराबर है सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि अ मैन वॉक फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी वी ड्यू ईस्ट की तरफ वेलोसिटी वी के साथ मूव करता है फॉर सम टाइम टी, ठीक है। देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम के लिए वो वॉक करता है, ठीक है, विद वेलोसिटी वी ड्यू नॉर्थ। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें कि मैन की एवरेज, उस शख्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, चूंकि हमारे पास वेलोसिटी दोनों बराबर है, ठीक है। तो v1 की जगह हम और v2 की जगह हम v लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी v लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों 2v हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास v मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर हो जाएगा, तो 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, ठीक है, 2v हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, और v का स्क्वायर और v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ v रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, टाइम एक्सेस है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक कोई कर्व है, ठीक है। तो ये इस कर्व के नीचे जो एरिया आता है, ठीक है, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी को, ठीक है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टी को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाई टी बराबर है डेल्टा वी के, ठीक है। डेल्टा वी हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो द एरिया अंडर ए टी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ये जो एरिया है ये एरिया ये रिप्रेजेंट करता है डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो सी है। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19 है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इज ऑन अ स्ट्रेट रोड इन 2 आवर्स, ठीक है, एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन द नेक्स्ट 3 आवर्स, इट्स एवरेज वेलोसिटी। कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पे गया और वापस इसी पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना है आपने, गलती नहीं करनी जल्दी में, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से इसकी जो हमारे पास वो है इसके बराबर है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गए, इसका और किया, फिर वापस आया है तो 2s, तो इसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 2s हो गया, ठीक है। टोटल टाइम कितना ये 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स, ठीक है। तो हमारे पास इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास v इज इक्वल टू 2s, जो टोटल वेलोसिटी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास वो 2s डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या, व्हेन वी किक अ स्टोन, जब हम एक स्टोन को किक करते हैं, लात देते हैं, ठीक है, वी गेट हर्ट, तो हमें हमारे पाँव को दर्द होता है फिर, ठीक है। इट हैपेंस ड्यू टू, ये क्यों होता है, ठीक है। जैसे कि हम न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा है, ठीक है,
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, किसी चीज़ को लाद देते हो, जितना फोर्स आपने स्टोन पे अप्लाई किया उतना ही फोर्स आप स्टोन ने आप पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस, इसका जो न्यूमेरिकल रेशियो है वो किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है, ठीक है। लेस देन 1 होता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ, इसको हमने फॉलो किया, ए टू बी हम गए, ठीक है। तो ए टू बी ये जो रास्ता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 2 मीटर डिस्टेंस भी हो सकता, डिस्टेंस भी है, क्योंकि हम इसी रास्ते पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो ये 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता है, ऑलवेज इक्वल टू 1 भी ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल इस रास्ते पे मैं गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस करोगे तो हमारे पास ये 1 से कम आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है। ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ये भी गलत है, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू 1 बराबर हमारे पास हो सकते हैं, क्योंकि इस केस में अगर हमने देखा स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। इसी रास्ते को ए टू बी हम आए हैं, ठीक है। ए टू बी हम आए यहाँ से, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 1 हो गई यहाँ पे रेशो, ठीक है। और नेक्स्ट केस में फॉर एग्जांपल मैं इस रास्ते से गया हूँ बीच में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये है और डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कम कम डिवाइडेड बाय ज़्यादा हम करेंगे, ठीक है। किसी कम वैल्यू को हम ज़्यादा पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू और लेस देन 1 के बराबर है, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन 1। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास के अ ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग एंड इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर हावर, ठीक है। द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर इज, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, 200 मीटर लॉन्ग है और हमारे पास वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर हावर। तो द जो टाइम ये लेता है इस ब्रिज को क्रॉस कर, ठीक है, ये ब्रिज की जो हमारे पास वो है 1 किलोमीटर है, ठीक है। द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का ब्रिज है, उसको क्रॉस करना है तो ये कितना टाइम लेगा। यहाँ पे ये इंस्क्रीज थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रा करता हूँ, यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है। इसका हमारे पास वो है 1000 मीटर है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 1000 मीटर इस ब्रिज की, ठीक। इस ब्रिज की जो हमारे पास वो है वो 1000 मीटर है, ठीक है। जब ट्रेन यहाँ से एंटर होती है, ट्रेन की जो हमारे पास लेंथ है वो 200 मीटर है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ट्रेन एंटर होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रेन है और इसकी ऑलरेडी 200 मीटर तो वो है, ठीक है, ठीक है। तो इस साइड से जब ये एंटर होती है, ठीक है, जब इससे पास होती है, ठीक है, जब ये यहाँ पे आ गई फॉर एग्जांपल इसने 1000 मीटर कवर किया डिस्टेंस, ठीक है। जब ट्रेन यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया तो ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस अभी भी नहीं किया, ठीक है। 1000 मीटर डिस्टेंस तो इसने कवर किया, ठीक है, इस फ्रंट पे यहाँ इस पॉइंट से हम देखें इस पॉइंट तक तो इसने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन अभी भी ये इससे नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं निकला है। तो ये हमारे पास आगे और भी जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास ये ट्रेन से ब्रिज से आउट हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ऑफ द वो हो गई जो ट्रेन ने कवर करनी है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ जो हो गई वो हमारे पास कितनी हो गई 1200 मीटर हो गई, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये कवर हो गया, तो ये जो कवर करना है ये 1200 मीटर डिस्टेंस इसने कवर करना होगा, तभी इस ब्रिज को ये क्रॉस कर सकता है, ठीक है। वैसे इसके अलावा ये नहीं हो सकता है। अभी सोल्यूशन की तरफ जाते तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि इसको हम वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन आपको पता है कि किलो की जगह हम 1000 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 1000 लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आवर्स की जगह हम लगाएंगे 3600, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन पे मैं एक वीडियो बना दूंगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका हमारे पास टाइम जो हमारे पास वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी है, पुटिंग वैल्यूज 1200 डिवाइडेड बाय 10 120 सेकंड, तो हमारे पास 120 इसका आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।